अच्छा जी, देखिए रिपोर्ट्स की जो स्टाइल हमने लास्ट टाइम पढ़ी है वो एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ। रिपोर्ट्स की स्टाइल क्या क्या है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास डेटा है EMPNO, ENAME और सेल, 4-5 कॉलम उठा लेते हैं, ठीक है ना, और जॉब और सेल, ये चार सेलेक्ट की स्टेटमेंट में 4 कॉलम लिख दिए मैंने। अब अगर इसमें डेटा आ रहा है ये, तो आपने टेबल से डेटा वहां से उठा लिया। उठाने के बाद आपने कहा ठीक है यार इसकी हेडिंग जो है वो चेंज कर दूं, ठीक है, ठीक है, ये एक रिपोर्ट इस तरह की बन गई। अब ये हमने रिपोर्ट बिल्डर पे बनाई थी रिपोर्ट। इस स्टाइल को कहते हैं टेबुलर स्टाइल। कौन सी स्टाइल कहते हैं? टेबुलर स्टाइल कहते हैं, ठीक है, इसको कह देंगे टेबुलर रिपोर्ट कहते हैं। इस टाइप की रिपोर्ट जो बनती है टेबुलर रिपोर्ट बनती है, जिसमें हेडिंग और जो भी डेटा होता है वो वर्टिकली जाता है, ठीक है। ज्यादा स्टॉक रिपोर्ट, ठीक है, डेली बेसिस पे अराइवल, डेली इशुएंस, इस टाइप की रिपोर्ट है। आपके पास इन्वेंट्री की रिपोर्ट, ये इस फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये करना हो कि भाई मैनेजर है और एनालिस्ट है, इसमें आपका आ गया सेल्समैन आ गए, जिस तरह डेटा आ रहा है। अब अगर आपको ये करना है डेटा, अगर आपका यूं है, इसमें आप ये चाह रहे हो इसकी जगह आपने पहले मैनेजर्स की डिटेल आ गई, एनालिस्ट की डिटेल आ गई, सेल्समैन की डिटेल आ गई और उनके एम्प्लॉयज भी आ गए। ये जो स्टाइल कहलाता है ये ग्रुप अबव रिपोर्ट है। ये कौन सी रिपोर्ट है? ग्रुप अबव रिपोर्ट। अब इस ग्रुप को, ये जो ग्रुप अबव में मैनेजर को यहाँ इस लेफ्ट में लिख दो, टॉप पे, या राइट पे लिख लो, या सेंटर पे लिख लो। चूंकि ये अबव है, इसके हेडिंग क्या है? अबव है, क्योंकि ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप क्या है, किस बेस पे बना हुआ है? जॉब की बुनियाद पर ग्रुप बना हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा? ये ग्रुप अबव रिपोर्ट कहलाएगा। इसको क्या कहलाएगा? ठीक है, ये समझ आई भाई? अच्छा, इसमें क्या करते हैं, इसमें टोटल कर देते हैं। एक जो है वो टोटल भी करवा देते हैं। ये टोटल की जो है हमने इसमें क्या होता है, अच्छा टोटल उसमें भी होता है, टेबुलर रिपोर्ट में भी टोटल हम कर सकते हैं। टोटल तो इसमें भी हो जाएगा, इसमें एक ही टोटल होता है। थोड़ी सी डार्क कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, यहाँ टोटल लिख देते हैं रिपोर्ट निकालने के लिए। ये फॉर्मेट क्या होता है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें भी टोटल होता है, और एक जो टोटल होता है वो क्या होता है, वो ग्रेन टोटल कहलाता है।
जितनी भी जो है वो जितना भी डेटा आ रहा होता है उनका होता है। ठीक है, ये टॉप पे, मतलब हेडिंग हर एम्प्लॉयज, कुछ एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड आ रहे हैं उनके ऊपर इनके मैनेजर डिफाइन हो रहे हैं, इनके मैनेजर डेजिग्नेशन डिफाइन हो रहा है। तो डेजिग्नेशन वन टाइम डिफाइन हो रहा है। तो ये जो हमने लास्ट टाइम किया था ये क्या कहलाता है? ग्रुप अबव रिपोर्ट कहलाती है। ठीक है, ग्रुप अबव रिपोर्ट कहलाती है। ये जिस तरह सप्लायर वाइज स्टॉक या सप्लायर वाइज अराइवल, कितने किसके सप्लायर से कितना माल आ गया, वो इस टाइप की रिपोर्ट निकलती है। ठीक है, कौन आइटम वाइज डिटेल, हर आइटम मतलब आपने अगर निकाल लो पूरे महीने की रिपोर्ट निकाल लो, और आप कह रहे एक आइटम आए, और वैसे तो मतलब किसी जगह पे इस तरह होता है कि एक ही प्रोडक्ट महीने में डेली बेसिस पे आती है, एक ही प्रोडक्ट महीने में डेली बेसिस पे आ रही होती है, डिपेंड करता है। लेकिन कुछ एनवायरनमेंट में ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट महीने में नहीं तो नेक्स्ट महीने फिर दोबारा आ रही होती है, तो उसमें फिर एयर वाइज एनालिसिस होती है कि पूरे ईयर में एक प्रोडक्ट कितनी मरतबा आया, तो वो प्रोडक्ट आ जाता है और फिर बताता है कि यार ये जनवरी में भी आया, फरवरी में इतनी क्वांटिटी आई, मार्च में इतनी क्वांटिटी आई, अप्रैल में, फिर ये जो फिजिकल ईयर जहाँ पर खत्म हो रहा था तो उस तरह की रिपोर्ट बताते हैं। तो वो उसमें ये रिपोर्ट वहाँ पर भी काम आ जाती है आइटम वाइज, यानी ग्रुप में। सेम डिट्टो कॉपी अगर आप निकालना चाहो तो एक टाइप की रिपोर्ट ये होती है, इसमें ये जो ये है ना, ठीक है, कुछ रिपोर्ट ऐसी भी होती है, लेफ्ट साइड पे हेडिंग आ रही हो और उसके सामने इसकी डिटेल आ रही है, कुछ रिपोर्ट ऐसी भी होती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? लेफ्ट पे हेडिंग आ रही है तो ये क्या है? ये ग्रुप लेफ्ट रिपोर्ट, ग्रुप लेफ्ट। ठीक है, ग्रुप लेफ्ट, एक ग्रुप अबव हो गई, ग्रुप का कहाँ ले गए? अबव पे, और ये क्या होती है? ग्रुप लेफ्ट हो गई। आप मुझे कॉल कर रहे थे? हाँ, छुट्टी क्या रही है? नहीं हुई। ठीक है, अच्छा, तो ये आ गई लेफ्ट पे मैनेजर, एनालिस्ट, सेल्समैन। ठीक है, ये समझ आइए आपको? तो ग्रुप अबव, ग्रुप लेफ्ट, टेबुलर रिपोर्ट। टेबुलर रिपोर्ट तो सबसे इजी रिपोर्ट टेबुलर रिपोर्ट है। ठीक है, और बाकी जो है ये आपकी 2 रिपोर्ट है, 3 रिपोर्ट हम कर चुके हैं। बनती किस तरह वो मैं बता सबको बता चुका हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो है वो कुछ रिपोर्टें ऐसी होती हैं जो कि एयर वाइज होती है, ईयरली बेसिस पे देखी जाती है, ज़्यादातर मंथली बेसिस पे भी आप देख सकते हो। वो किस तरह की रिपोर्ट होती है? मिसाल के तौर पर ये यूँ समझ लो कि बल्कि इसको मैं आपकी टेबल से ही समझाता हूँ ताकि आपको ये जो टेबल आप पढ़ रहे हो ईएमपी का टेबल, उसी से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये है इस तरह कि एनालिस्ट, ठीक है, सेल्समैन, और कौन कौन से? मैनेजर और ठीक है।
समझ आ रही है भाई? ये रिपोर्ट क्या है? ये रिपोर्ट में अगर आप देखोगे डेटा, बाकी रिपोर्टों में डेटा वर्टिकल चल रहा था, डेटा का फ्लो क्या था? ऊपर से नीचे तक का। इसमें ऊपर से नीचे तक का नहीं है। ये क्या है? ऊपर से नीचे भी चल रहा है और हॉरिजॉन्टली भी चल रहा है, वर्टिकल भी चल रहा है और हॉरिजॉन्टल भी चल रहा है। आ जाओ भाई, ये डेटा वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। परशाम इस डेटा में अगर आप इस रिपोर्ट के अंदर अगर आप गौर से डेटा देखोगे तो डेटा दोनों तरीके से चल रहा है। इसमें डेटा ऊपर से नीचे भी आ रहा है, क्योंकि ये एनालिस्ट, सेल्समैन, मैनेजर, क्लर्क, प्रेसिडेंट, और अगर कोई नई जॉब आती है, असिस्टेंट मैनेजर, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, इस टाइप की जॉब, तो क्या होगा? रिपोर्ट वन टाइम बन चुकी होगी, डेटा खुद ब खुद नीचे फ्लो कर रहा होगा। अभी जो कि 4 से 5 जो है वो जॉब इसके अंदर है, तो इसलिए मैंने इसको इतना ही रखा है। अच्छा, इसके बाद 1980, 1981, 82, 83, 85, 90, 95, इसके बाद 2000, 2012, 2000, ये रिपोर्ट इस तरह चल रही होगी। मतलब डेटा यूं भी चल रहा होगा और यूं भी, वर्टिकल भी चल रहा है और हॉरिजॉन्टल भी। इस रिपोर्ट का मकसद क्या है? मकसद ये है कि 1980 में एक एनालिस्ट हायर हुआ था। अब ये डेट कैसे पकड़ी? 1980 हायर डेट को 2-4 RR लगाया, तो ये मेरे पास आ गई 1980, 81, 82, 85। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना भाई? वो RR लगाऊंगा 2-4 करके, तो उसमें से क्या निकल आएगा? एयर निकल आएगा, तो एयर वाइज एयर आ गया मेरे पास। ठीक है, जॉब। अब जॉब मेरे पास, अब मैं कहता हूँ कि भाई सेल्समैन 1980 में एक हायर हुआ था, मैनेजर 1980 में कोई हायर नहीं हुआ था, क्लर्क 1980 में एक हायर हुआ था, और प्रेसिडेंट 1980 में 2 हायर हुए थे। ये तो डेटा वो नहीं है, सेम मैंने मिसाल के तौर पर सबको समझाया कि भाई ये इस टाइप का जो डेटा था। अच्छा, 1981 में आते हैं तो 1981 में एनालिस्ट 2 हायर हो गए, एक पहले था, इसके बाद 2 और हायर हो गए। सेल्समैन 1981 को 3 मजीद आ गए, ठीक है। इसके बाद क्लर्क जो है वो 1 मजीद आ गया। इस टाइप का डेटा। 1995 में एक एनालिस्ट हायर हुआ, सेल्समैन 1 आया, मैनेजर 1 आया। 1985 में क्लर्क कोई भी हायर नहीं हुआ। अब ये सारा डेटा कहाँ से उठा रहा हूँ? उनकी हायरिंग डेट से उठा रहा हूँ। जो हायर डेट है उनकी हायरिंग डेट से उठा रहा हूँ कि भाई इतने बंदे हायर हुए, ठीक है। और उसके बाद प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट 1985 में कितने, 95 में कितने हायर हुआ? 2 हायर हुए। तो ये रिपोर्ट कहलाती है मैट्रिक्स रिपोर्ट कहलाती है। ये क्या कहलाती है भाई? मैट्रिक्स रिपोर्ट कहलाती है, ठीक है। ये रिपोर्ट क्या कहलाती है? मैट्रिक्स रिपोर्ट कहलाती है। अब इसमें आप हेडिंग डाल दो कि भाई जॉब एंड एयर वाइज, ठीक है, एम्प्लॉय समरी, वालेकुम सलाम, जॉब एंड एयर वाइज एम्प्लॉय समरी। अब शुरू के जितने भी 3 रिपोर्टें पड़ी थी उसमें हमारा डेटा कैसे आ रहा था? वर्टिकल आ रहा था, ऊपर से नीचे जा रहा था। ऊपर से नीचे जाते हुए सिंपल टेबलर रिपोर्ट में कोई ग्रुप नहीं बनाया हमने, जो डेटा था वैसे रहा। ग्रुप अबव में ग्रुप बनाया, ठीक है ना, ग्रुप बना के रिपीटिंग फ्रेम बनाया। रिपीटिंग फ्रेम वो 2 रिपीटिंग फ्रेम आ गए किसके अंदर? ग्रुप के अंदर। ग्रुप में कम से कम 2 रिपीटिंग फ्रेम होते हैं। टेबलर रिपोर्ट में 1 ही रिपीटिंग फ्रेम होता है, ठीक है। तो इसमें 2 रिपीटिंग फ्रेम हमने ऐड किए, ठीक है। और अब जो है हमारे पास क्या है? अब हमारे पास मैट्रिक्स रिपोर्ट है। तो मैट्रिक्स रिपोर्ट के अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो भाई डेटा 2 तरीके से फ्लो कर रहा है। एक वर्टिकली आ रहा है और एक हॉरिजॉन्टली आ रहा है। हॉरिजॉन्टली जो डेटा आ रहा है वो हमने डेटा कहाँ से उठाया? वो हमने हायर डेट से उठाया। कहाँ से उठाया? हायर डेट में 2-4 लगाया और उसके बाद RR हमने लगा के हमने उसमें से 1981, 82, 85 जो उसमें से आ रहे थे वो हमने यूज कर दिया। और इसके बाद एनालिस्ट उल्टे हाथ पे लगाया जॉब, और बीच में जो 113 आ रहा है ये क्या किया हमने? ये एम्प्लॉय को काउंट किया है। क्या किया हमने? एम्प्लॉय को
काउंट करवाया, एम्प्लॉय को काउंट करवा के डेटा बीच में रखा है। मतलब अब अगर गौर से देखेंगे तो मेन जो डेटा होगा वो हमारा कहाँ फ्लो कर रहा होगा, मतलब कौन सा डेटा मेन होगा, मेन डेटा जो रिजल्ट आ रहा होगा वो बीच वाला। ठीक है भाई, 3 रिपोर्टें आप पढ़ चुके हो, कोई कंफ्यूजन किसी को घर पे जाके प्रैक्टिस करने की मतलब तौफीक किसी को नहीं हुई शायद, किए थी, चलो अच्छी बात है, ये भी कर लेना भाई। सबसे महंगी रिपोर्ट है, सही है, सबसे महंगी रिपोर्ट बनती है मैट्रिक्स रिपोर्ट। मतलब अगर आप किसी को कंसल्टेंसी चार्जेस देते हो ना, तो भाई उसको उसमें लिख देते हो कि भाई आपको मैं 4 रिपोर्टें दूंगा, 4 रिपोर्टें, उसमें टेबुलर रिपोर्ट है, टेबुलर रिपोर्ट तो सीधी सीधी होती है ना, टेबुलर रिपोर्ट उसमें हेडिंग ऊपर कर दी, वो हेडिंग अलग कर दी तो वो आपकी ग्रुप अबव भी बन जाती है, उल्टे हाथ पे ले जाओ तो ग्रुप लेफ्ट बन जाएगी। इसके लिए तो पूरी वर्किंग अलग से करनी पड़ती है। तो इस रिपोर्ट के सिर्फ एक रिपोर्ट बनाने के 15 से 20,000 रुपये ऐड करते हैं, ये सिर्फ एक रिपोर्ट बनाने की। फ्रीलांस की बात कर रहा हूँ मैं, कंपनी में काम करोगे तो 10 रिपोर्टें बनानी पड़ेंगी आपको बैठ के। ठीक है भाई, तो ये है। अब हम इसको बनाने का तरीका सीखते हैं। अब अगर गौर से आप देखो, यहीं पे हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बनेगा कैसे। बनाएंगे तो हम रिपोर्ट बिल्डर पे जाके, इसका रिपोर्ट बिल्डर और फॉर्म बिल्डर का एक सूट है, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा वहाँ हम जाके बनाएंगे, लेकिन हम अगर गौर से इसको देखें तो फिर ये है क्या, इसमें कितने रिपीटिंग फ्रेम होने चाहिए? 3 होने चाहिए। कैसे? पहला हाइड डेट है, दूसरा जॉब का और तीसरा काउंट का। एक इसका होगा रिपीटिंग फ्रेम, एक इसका रिपीटिंग फ्रेम होगा, और आप कह रहे हो कि एक इसका भी होगा। हाँ, आप ये कह रहे हो ना? ठीक है, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, इसको बनाने का थोड़ा डिफरेंट तरीका है, लेकिन आपको सबसे पहले तो क्या करना है भाई, सबसे पहले क्या करना है इसके लिए? सबसे पहले इसकी क्या बनेगी? क्यूरी बनेगी ना। सबसे पहले क्या बनेगी? क्यूरी बनेगी। क्यूरी बनाने के लिए सिंपल से ये है कि आपको 3 डायमेंशन है इसके, सॉरी 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन और एक रिजल्ट है, 2 डायमेंशन और एक रिजल्ट है। एक डायमेंशन जो है वो लेफ्ट टू राइट है, जिसमें क्या है आर 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 हाइडेड, और एक है वर्टिकल, 2 डायमेंशन हो गए, तो दोनों कॉलम। और तीसरा क्या है? तीसरे में एम्प्लॉय नंबर को काउंट किया जा रहा है। क्या काउंट किया जा रहा है? काउंट किया जा रहा है। तो काउंट किया जा रहा है, जो काउंट करने का है, सम करना, काउंट करना, मिनिमम या मैक्सिमम निकालना, ये तो रिपोर्ट के अंदर एक फंक्शन है जिससे हम समरी कॉलम लगा देंगे। ठीक है, किसको लगाएंगे? किस पे लगाएंगे समरी कॉलम? एम्प्लॉय नंबर पे लगाएंगे। इसका मतलब है कितनी फील्ड उठानी पड़ेगी हमें? 3 फील्ड क्यूरी में उठानी पड़ेगी। कौन कौन सी? जॉब और हायर डेट। ऐसे नहीं उठेगा। हायर डेट क्या कैसे होगा? 2 4 हायर डेट कॉमा आर 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 करके ये हायर डेट उठेगा। ठीक है, और एम्प्लॉय नंबर पे एम्प्लॉय नंबर उठ जाएगा। अब हम भाई अपने रिपोर्ट अपने उस पे जाते हैं, एसक्यूएल पे। अच्छा, इसको हम कनेक्ट करते हैं स्कॉट और टाइगर से। वीडियो ऑन है। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब हम इस पे लगाते हैं सेट लाइंस 100 और सेट पेजेस। ठीक है, अब हम इसमें से 3 फील्ड उठाते हैं। कौन सी फील्ड उठाएंगे? सेलेक्ट क्या क्या डिपार्टमेंट नंबर, सॉरी जॉब और 2 4 हायर डेट आर 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 आर, यही है। इसके बाद हम इसको लिख देते हैं आर एयर। ठीक है, आर एयर या एच एयर कर देते हैं। हायरिंग और हायर डेट था तो ये हायर एयर हो गया। ठीक है, और इसके बाद क्या उठाना हमने? एम्प्लॉय नंबर, क्योंकि काउंट क्या किसको करवाएंगे? एम्प्लॉय नंबर को काउंट करवाएंगे। इम्पिनो फ्रॉम ईएमपी डेटा आ गया। अब कुछ भी नहीं करना है, इस डेट को उठाना है। ठीक है, इस क्यूरी को उठाना है और वहां पर पेस्ट कर देना। ठीक है, उठाओ या पेस्ट कर दो, की बात है। अब हम रिपोर्ट बिल्डर खोलते हैं। ये हमारा रिपोर्ट बिल्डर है भाई। हमारे पास दो बिल्डर है, एक फॉर्म बिल्डर है और एक रिपोर्ट बिल्डर। तो रिपोर्ट बिल्डर पे हम स्टार्ट किए, हमने काम रिपोर्ट बनाना। जी भाई, सबसे पहले क्या करेंगे भाई? कंट्रोल जे। क्या करेंगे? कंट्रोल जे, और कंट्रोल जे से क्या होगा?
कनेक्ट स्ट्रिंग मांगेगा, तो आप दो चीजें दे दो इसमें, क्या क्या, स्कॉट और टाइगर। स्कॉट टाइगर आप दोगे तो आपके पास कनेक्ट हो जाएगा, ये मेरे पास भी कनेक्ट हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं किस पे, ये सूट 10G के अंदर ही मौजूद है ना? क्या ये अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा कि मतलब ये नहीं 10G का सूट है, 10G का सूट 10G का सूट है, मतलब उसके शॉर्टकट उसके वहाँ उसमें बिन की फाइल में पड़ा होगा, बिन के फोल्डर। हाँ बिन के फोल्डर में इसका शॉर्टकट होगा। अच्छा जी, ये तो शॉर्टकट मैंने वहां से निकाला, सेंड टू डेस्कटॉप किया हुआ। ठीक है, अच्छा भाई हम कहाँ थे, हाँ यहाँ पे। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, ये भाई ये हमारे पास रिपोर्ट है। रिपोर्ट क्या है, ये मॉडल 1 एक रिपोर्ट है। इसके अंदर आपको पता है सारी चीजें, इसमें सबसे पहले डेटा मॉडल होता है और पेपर लेआउट होता है और पेपर पैरामीटर फॉर्म होता है। ये तीन चीजें होती हैं। क्या क्या होती है, डेटा मॉडल, पेपर लेआउट और पेपर पैरामीटर फॉर्म। हम क्यूरी कहाँ टाइप करेंगे, डेटा मॉडल में। डेटा जारी बेटे डेटा जहां से आ रहा है तो वो डेटा हम कहाँ रखेंगे, डेटा मॉडल। डेटा मॉडल पे आके डबल क्लिक कर दें। जब डेटा मॉडल पे आके डबल क्लिक करेंगे तो स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, क्या किया हमने, डेटा मॉडल पे आके डबल क्लिक किया तो ये स्क्रीन आ गई। अब हमें क्या टाइप करना है, उल्टा पे कह रहा है PLSQL टाइप करना है, XML पे कोई चीज बनी हुई है वो भी यहाँ पर चल सकती है, XML क्यूरी, अगर आपको XML क्यूरी बनाने आती है। ठीक है, और यहाँ पर ये कह रहा है SQL, तो हमने तो SQL पढ़ी है ना भाई, तो SQL पे क्लिक करके यहाँ क्लिक करेंगे तो ये SQL का बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पर हम वो टाइप कर देंगे जो हमने यहाँ पर सीखा है, ये लिखा है, क्या लिखा है, कंट्रोल सी करके कंट्रोल V कर देंगे। ठीक है, और इसको ओके कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। क्यूरी बनाने के बाद सबसे पहला काम कंट्रोल S, कहाँ S, जहाँ आपने डायरेक्टरी बनाई हुई अपनी बैच 5 रिपोर्ट्स, और हम ये कहेंगे इस रिपोर्ट को क्या कर देंगे, इस रिपोर्ट को हम कहेंगे जॉब और जॉब हायर डेट वाइज समरी, जॉब एंड हायर डेट वाइज समरी। ठीक है, इसको आगे अंडरस्कोर मैट्रिक्स भी कर सकते हो ताकि याद रहे आपको मैट्रिक्स रिपोर्ट है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको सबसे पहले इसके अंदर इसको देखते हैं, तो इसके अंदर कितने टाइप का डेटा है, कितने ग्रुप बनने चाहिए, एक और ये दो, एक और ये दो ग्रुप बनेंगे। ठीक है, और इस दो ग्रुप में सिर्फ यही वाली फील्ड रखनी पड़ेगी आपको। मिसाल के तौर पर एक ग्रुप बनता है तो इसमें एयर रखना पड़ेगा, दूसरा ग्रुप बनता है तो इसमें जॉब रखना पड़ेगा। क्या बच गया, EMPNO, उसको सबसे एंड वाले ग्रुप, तीसरे ग्रुप में फेंक देंगे, तीसरा ग्रुप बना के उसको फेंक देंगे। ठीक है, अब आपको देखो, अब आपके माइंड में होना चाहिए मेरे पास जो है वो एक एयर है और एक क्या है, जॉब है। मैंने कहा कि भाई सबसे पहले तो मेरे पास एयर है, तो उठा लिया, ठीक है, एयर है और उसके बाद जॉब है, एयर है और जॉब है। अब इनके जो नाम है ना, इनके ग्रुप के नाम सेट कर दो। GHER तो सही है, ग्रुप HER, ये तो समझ आ रहा है ये किसका ग्रुप है। ये G1 इसका मतलब है कि G जॉब, अच्छा वो कह रहा है कि भाई G जॉब के नीचे से आप बना चुके हो नीचे, तो हमने कहा इसको EMPNO कर देते। ठीक है, और हमने कहा इसको G क्या कर देते हैं, जॉब कर देते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? ठीक है, बिल्कुल इजी है। अब हमारा जो डेटा है वो एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों ग्रुप हैं। इन दोनों के बीच में यानी कि ये और ये, इसके बीच में आपके पास जो है क्या है, रिजल्ट है। तो हमें काम करना है, हम इन दोनों को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। हम इन दोनों को एक क्रॉस प्रोडक्ट में बंद कर देंगे। यहां पर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, ये रहा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, A B,
हमने क्रॉस प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया और इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट में बंद कर दिया, दोनों ग्रुप को। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को हिलाओगे तो ये दोनों भी हिलेंगे साथ में। ठीक है, समझ आई? अच्छा, अब क्या करेंगे, इसका मतलब है ये EMPNO, अब ये इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है EMPNO, लेकिन इस EMPNO से हम एक समरी कॉलम लगाएंगे जिसमें इस EMPNO का काउंट आओ। वो कहाँ रखेंगे? क्या वो हम बाहर रखेंगे कहीं? नहीं, वो हम इस क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर रखेंगे। ठीक है, हमने कहा भाई कि एक समरी कॉलम और यहाँ रख दिया, और ये समरी कॉलम किसका है? CS सम किसका हो रहा है? CS ये काउंट हो रहा है EMPNO को। तो हम F4 किया, हमने F4 किया और हमने कहा कि भाई ये, अच्छा हमने कहा कि इसको काउंट करना है। किसको काउंट करना है? EMPNO को। किस पे करना है? हमने कहा ये हायर डेट, जी हायर डेट। किस पे करना है? जी हायर डेट पे। अच्छा, प्रोडक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑर्डर हमारे पास क्या है? लेफ्ट पे क्या है? राइट पे क्या है? हायर डेट। जॉब हायर डेट। देखो इसमें जॉब हायर डेट वाला बनाया इसने, देखो जी जॉब जी हायर डेट। ये इसको डायमेंशन बतानी पड़ रही है। पहले इसने क्या उठाया? जॉब ऑटोमेटिक उठा लिया वर्टिकल के लिए। कहाँ पे? ये लिखा है जी जॉब जी। हाँ, ये तो आपको ऑप्शन दे रहा है कि जी जॉब सिर्फ जॉब पे चलाना है, या जी हायर डेट जॉब पे चलाना है, या सिर्फ हायर डेट पे चलाना है, या जॉब हायर डेट पे चलाना है। मैंने कहा जॉब हायर डेट पे चलाना। ठीक है, जॉब हायर डेट पे चलाना, ये आपके पास। ठीक है, ये हो गई आपके पास इसकी प्लेसिंग भी, प्रोडक्ट ऑर्डर भी आ गया, कंट्रोल एस। ये आपकी कहानी यहाँ तक की खत्म हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं भाई अपने पेपर लेआउट पे। ये तो हमने डेटा मॉडल डिजाइन किया, अब हम कहाँ पे आते हैं? पेपर मॉडल पे। पेपर मॉडल पे आ गए तो एक दो चीजें हमने सबसे पहले बंद कर दी होती है। क्या क्या? कॉन्फाइन ऑफ करना होता है और फ्लेक्स ऑफ करना होता है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वो ऑटोमेटिक ये खुद जो है वो फ्रेम्स की पोजीशन डिफाइन नहीं करेगा, बल्कि हम इसको करके देंगे। ठीक है, ओके। इंटरव्यू क्वेश्चन ये है कि मैट्रिक्स रिपोर्ट के अंदर कम से कम कितने रिपीटिंग फ्रेम होते हैं? मैट्रिक्स रिपोर्ट में कम से कम कितने रिपीटिंग फ्रेम होते हैं, अक्सर पूछा जाता है। तो भाई कम से कम मैट्रिक्स रिपोर्ट में 2 रिपीटिंग फ्रेम होते हैं। ठीक है, कितने रिपीटिंग फ्रेम होते हैं? 2 रिपीटिंग फ्रेम। जारी बात है, डेटा एक यूं जा रहा है, एक यूं जा रहा है, तो 2 तो होंगे, 2 रिपीटिंग फ्रेम तो मस्ट होंगे। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम 2 रिपीटिंग फ्रेम बना देते हैं। एक बना देते हैं यूं, अच्छा इसको व्हाइट को खत्म कर देते हैं, और एक दे देते हैं यूं। ऐसा ही है ना, डेटा यूं ही आएगा ना भाई, एक यूं और एक यूं, यूं रख दिया। ठीक है, अब ये वाला जो डेटा, तो ये तो यूं आ रहा है, ये तो इसकी अगर डायमेंशन देखोगे तो F4 करोगे तो ये डाउन आ रहा होगा, डाउन। प्रिंट डायरेक्शन क्या है? डाउन। और ये डाउन है तो ये भी डाउन जा रहा है। ये डाउन नहीं होगा बल्कि ये अक्रॉस होगा। क्या होगा? अक्रॉस होगा। अक्रॉस होगा, और अक्रॉस डाउन भी होता है, लेकिन अक्रॉस डाउन नहीं करेंगे हम, इसको अक्रॉस कर देंगे कि भाई डेटा एक यूं आ रहा है और एक यूं जा रहा है सीधा। अक्रॉस राइट नहीं आएगा? नहीं, अक्रॉस ऑप्शन नहीं है ना बेटा, ये अक्रॉस, अक्रॉस। ठीक है, सॉरी ये मैंने इस पे चेंज कर दिया ना। ये देखो, ये प्रिंट डायरेक्शन। अच्छा, प्रिंट डायरेक्शन सेट किया। अब आपको सोर्स भी डिफाइन करना पड़ेगा। राइट साइड पे जो अक्रॉस कर रहे हो तो इसकी जो है वो सोर्स क्या है? राइट साइड वाले की। तो भाई सोर्स आपको बताना पड़ेगा ना, ये कौन सा सोर्स है? ये सोर्स है हायर डेट वाला। ठीक है, और ये इसका सोर्स क्या है? ये जॉब वाला है, जी जॉब। क्लियर है? ठीक है, ये दोनों के लिए तो आपके पास जगह आ गई। किस किस के लिए? जॉब और हायर डेट के लिए आ गए। अब बाकी रहेगा क्या? रिजल्ट। वो रिजल्ट कहाँ आएगा? रिजल्ट आएगा इसके बीच में। ये जो जगह है ना, ये डब्बा, ये बीच में आएगा। लेकिन आप कहोगे सर ये बीच में इसको रखें, तो ये इस फ्रेम से ताल्लुक है, इस फ्रेम से ताल्लुक है, इसका दोनों से ताल्लुक है। तो दोनों से ताल्लुक के लिए क्या करेंगे?
हम यहाँ पर एक बीच में रेक्टेंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रेक्टेंगल बनाएंगे। देखें उल्टे हाथ पर रेक्टेंगल, और हम इसको अब इसके अंदर क्या आ गया? रेक्टेंगल आ गया। आपको पता नहीं चल रहा रेक्टेंगल। अगर मैं इसको आगे पीछे खींचूंगा ना तो वो रेक्टेंगल भी खिसक जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? छोटी छोटी चीजें जो दोबारा खुद बैठने करोगे तो और क्लियर होगी। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब इसको होल सबको पकड़ोगे, ऑल सेलेक्ट करोगे और यहां आओगे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे आगे आप कहोगे लेआउट मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स मस्ट हैव ऑल डाउन फ्रेम बिलो ऑल क्रॉस फ्रेम। मैट्रिक्स मस्ट हैव ऑल डाउन फ्रेम्स all across frames। ये क्यों ऐसा किया? ठीक है, तो इसकी क्या है? सबसे पहले ये बनेगा, यू बनेगा। कौन सा वाला? हॉरिजॉन्टली वाला। इसके ऊपर वर्टिकली बनेगा। ठीक है, इस वर्टिकली वाले को अक्रॉस करेंगे, इसको दे देंगे हायर डेट, इसको दे देंगे जॉब, ये जो है ही खुद ही डाउन जॉब। बीच में लगाएंगे रेक्टेंगल, ऑल पकड़ेंगे। ठीक है, अब आप इसको खींचोगे तो ये पूरा ये समझ आई भाई? अब क्या करेंगे? अब फील्ड रखेंगे। इसमें क्या रखेंगे? फील्ड रखेंगे। फील्ड रख दो भाई। ये फील्ड उठाई, यहाँ से यहाँ पर रखो। क्या है ये इस फील्ड का नाम? यहाँ पे क्या आएगा? HEF। यहाँ पे क्या लेफ्ट पे क्या आएगा? जॉब। बीच में क्या आएगा? रिजल्ट को क्या नाम दिया है? EMPNO, CS_EMPNO। ठीक, नहीं दिया, CS1 लिखा हुआ हमने तो। CS EMPN समरी कॉलम ऑन EMPN। अच्छा, वो शुरू में नीचे बना दिया था तो क्या कर रहे थे? CS। ठीक है, कंट्रोल एस चला के देखते हैं, चले शायद। चलिए, डेटा आना स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये 10 नंबर इसलिए आ रहा है क्योंकि जिस डेटाबेस से कनेक्ट हूँ उसमें मैंने क्या किया था कि एक जॉब की अलग से टेबल बना ली थी। ठीक है, टेबल बना के फिर मैंने वहां पर हम एक काम करते हैं, हम इसको डिपार्टमेंट नंबर से रिप्लेस कर देंगे। डिपार्टमेंट नंबर भी ला सकते हैं ना इसमें। या उस डेटाबेस से कनेक्शन नहीं करने दे रहा है। असल में 2 डेटाबेसेस है ना, तो वो एरर दे रहा है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, इस पे जुगाड़ करते हैं ताकि आपको तो थोड़ा सा डेटा समझ आया। PT का D
where m dot dptno is equal to d dot dptno, m dot dptno। अच्छा क्या कर रहे थे, जॉब लिया था ना हमने, तो हमने कर देंगे d डॉट d। समझ रहे हो, ये जो बड़े ताकि हमने कोई फील्ड, अगर मैं उसका नाम जॉब की जगह कर देता क्या डी नेम, तो मुझे फील्ड में भी चेंज करने पड़ेगा। फील्ड का ना हेडिंग वो जॉब से चल रही है, लेकिन रिजल्ट क्या दे रहा है ये दे रहा है। अच्छा भाई ये आ गया आपके पास डेटा, रिपोर्ट बन गई है, अब आपने इसको मैक करना है, ठीक है ना। रिपोर्ट आपके पास बन चुकी है, अब आपने इसको सही करना है। रिपोर्ट देखो ये इसको सेंटर में कर दो, इसको अब हम यहाँ आते हैं, इसको जरा सही कर देते हैं। सही किस तरह करें भाई, सॉरी मेन फ्रेम बना लो, कोई मसला नहीं। मेन फ्रेम देखो, अगर इसकी समरी कॉलम लगाना हो, टोटल लगाना हो नीचे, तो फिर वो फील्ड आगे पीछे जाएगी ना, तो इसके लिए मेन फ्रेम के अंदर ही। मेन फ्रेम क्यों होता है, मेन फ्रेम के अंदर मल्टीपल फ्रेम्स रखनी हो, एक फिक्स फ्रेम, दो अपना रिपीटिंग फ्रेम, एक समरी कॉलम, तो इसके लिए एक मेन फ्रेम बना दिया जाता है ताकि कोई फील्ड आगे पीछे भागे नहीं। जी सर आप कुछ कह रहे हो, सॉरी नहीं एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट राइट में क्या आगे बढ़ता है, क्या पेज चेंज होता है। हाँ पेज चेंज होगा ना, पेज चेंज होगा। अच्छा ये आ गई आपके पास मैट्रिक्स रिपोर्ट हुई। हाँ भाई ये मैट्रिक्स रिपोर्ट है खलील। ठीक है भाई, ये रिपोर्ट बन गई। देखो इतनी छोटी सी है, एक्सपेंड होगी कितनी बड़ी हो गई। ठीक है भाई, समझ आई। अब आपसे ये क्या कह रहा है, अब आप इसको थोड़ा सेंटर में कर दो, सेंटर में कर दिया आपने। अब आपने इसको बोल्ड करना है, इसको आपने कहा यार कैलिब्री होना चाहिए, ये सारी चीजें तो सिस्टम एनालिस्ट बोलता है कि भाई इसको थोड़ा ये बोल्ड कर दो, जो उसने करवाना होता है। ठीक है, इसको बोल्ड कर दो, इसको भी कैलिब्री कर दो, इसको थोड़ा रेड कर दो, इसको ब्लू कर दो, इसको भी बोल्ड कर दो। हेडिंग लगानी। अच्छा ये समझ आई, ये समझ आ गई ना। अब इसकी हेडिंग, अब देखो अगर अब इसकी हेडिंग के लिए है तो ये मार्जिन पे क्लिक करो तो रिपोर्ट का मार्जिन आ जाएगा। मार्जिन पे क्लिक करने रिपोर्ट है। हाँ इसकी, हाँ इतने इस पे ये आपकी रिपोर्ट है, इस पे ये। अब जब आप पेपर का प्रिंट सेट करते हो तो पेज सेटअप पे आते हो, पेज सेटअप पे आके इसको वन टाइम में आप बोलते हो यार ये A4 का पेज है, A4 का पेज तो यूं हो जाएगा मेरे ख्याल, बहुत छोटा हो जाएगा। अब मैं कहा नहीं ठीक है लेटर है तो लेटर है। अब वो खुद ही बताता है भाई ये लेटर जो रिपोर्ट निकलेगी ना, वो रिपोर्ट ये रही है आपकी, ये डॉटेड वाला हिस्सा रिपोर्ट का है। मैं कहा ठीक है, तो क्या करें, मैंने कहा ये इसको इधर ले लो, इसको ऐसे ले लो ताकि ये थोड़ा सा अंदर ले लो, ताकि ये प्रिंट के अंदर अंदर आए, इतना हिस्सा प्रिंट होगा। ठीक है ठीक है। वैसे ज़्यादातर जो मैट्रिक्स रिपोर्ट होती है वो किस पे बनती है, वो उस पे बनती है, लैंडस्केप पे बनाई जाती है। किस पे बनाई जाती है, लैंडस्केप पे। अच्छा A4 का साइज पता है आपको, लेटर का साइज 8.25 बाय 12.25 होता है। 8.25 इंच जो है वो क्या होती है, चौड़ाई होती है, और 12.25 इंच लंबाई होती है। अगर उसको ऐसे कर दो तो वो क्या बन जाता है, मतलब ये आपके पास A4 लेटर जो है वो साइज है, तो भाई ये इसका साइज 8.25 ऐसा होता है और 12.25 ऐसे होता है।
तो अगर रिपोर्ट यूं पढ़ रहे हो तो ये क्या कहेगा, क्या कहलाएगी, पोर्ट्रेट, ठीक है। लेकिन अगर इसको लैंडस्केप, अगर यूं पढ़ रहे हो तो ये लैंडस्केप है। तो इस टाइप की रिपोर्टें जो होती है ये यूं पढ़ी जाती है। देखो इसमें भी मेरे पास इस टाइप की रिपोर्ट इसमें बनी हुई है मेरे पास में। देखो ये रिपोर्ट ऐसी बनी हुई है जहाँ पे डेटा यूं फ्लो हो रहा है, ये इस टाइप की रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है। रिपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी तो आप डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, रिपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा कोर्स है Oracle BI का। वो टोटल जो है वो रिपोर्टिंग है, जिसमें ये ग्राफिकल इमेज और इस तरह की जो भी चीजें होती है वो होती है, ठीक है। लेकिन मैं इस कोर्स का नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हम तो डेवलपमेंट करने बैठे ना, हम तो BI करने नहीं बैठे हैं। जी भाई, ये सिंपल रिपोर्ट है जो चलती है कंपनीज में। हाँ, ऑनवर्ड जाएगी क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है ना कि आप बोलोगे यार मैं पिछले 15 साल का रिकॉर्ड भी देखना चाह रहा हूँ और एक पेज पे देखना चाह रहा हूँ। तो एक पेज पे आ सकती हैं, 5 ब्लॉक्स आ सकते हैं, तो वो उसी हिसाब से देखेंगे ना। यार 15 है तो ठीक है, रिपोर्ट नहीं निकल सकती यार, रिपोर्ट निकलेगी तो 4 पेज पे निकलेगी। हाँ, वैसे वर्टिकल राइट साइड पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लेके जाएंगे लैंडस्केप पे। अभी ये क्या, ये पोर्ट्रेट है। तो अब हम क्या सेट करने जा रहे हैं, इसका पेज सेटअप। क्या सेट करने जा रहे हैं, पेज। तो हम इसको बाहर आ जाते हैं, इससे बाहर आ गए। अब हम आते हैं अपने रिपोर्ट्स पे, इसको बंद कर देते हैं, इसको ना एक्सपेंड करते हैं ताकि ये रिपोर्ट है और उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है। अब हमें जाना है पेज को सेट करने के। पेज हमारे पास कैसे आ जाए, लैंडस्केप पे आ जाए। तो लैंडस्केप क्या साइज होता है, 8.5 बाय 12.25। पोर्ट्रेट का साइज क्या होता है, 8.5 बाय 12.25। 12.25 लंबाई में होता है और लैंडस्केप में चौड़ाई में होता है। तो लैंडस्केप में जब चौड़ाई में होता है तो हम यहाँ पर आएंगे पेपर लेआउट में। किस पे आएंगे, पेपर लेआउट में। कहाँ गया, अच्छा पेपर लेआउट में नहीं, सॉरी, हम आएंगे यहाँ पर इसके पेपर पैरामीटर, हेडर सेक्शन, मेन सेक्शन और ट्रायल सेक्शन में। पेपर लेआउट के अंदर ही 3 सेक्शन होते हैं, हेडर, मेन सेक्शन और ट्रायल सेक्शन। हमने कहा हेडर पे आ जाते हैं। अब हम सबके इसके साइज चेंज कर देंगे। हम कहेंगे अब हम किस पे आ गए, हेडर सेक्शन पे आ गए। हमने कहा भाई विड्थ हमारे पास होनी चाहिए 12, थोड़ा सा मार्जिन और रख दो। बाकी तो वो पेज सेटअप पे जाएंगे तो जितनी रिपोर्ट देगा वो उसी के अंदर रहेगा, ठीक है। हमने कहा 12 और 8.5 जो है हमने ये थोड़ा सा मार्जिन कर दिया। अच्छा, ये कहता है कि मतलब ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, हमने कहा लैंडस्केप, ठीक है। ये हेडर सेक्शन का हुआ। मेन सेक्शन और ट्रायल सेक्शन सबका ऐसे ही होगा। रिपोर्ट जो होती है वो मेन सेक्शन पे होती है, ठीक है। क्या किया था, 12 और 8.5 और लैंडस्केप। इसको क्या करेंगे, इसको भी यही करेंगे, 12, 8.5 लैंडस्केप, ठीक है। ये हो गई। कंट्रोल एस करते जाना, कभी भी बंद हो जाए सारी मेहनत गई। डेटा मॉड्यूल पे नहीं आएंगे, बल्कि डेटा मॉड्यूल तो हमारा ओके है ना, डेटा मॉड्यूल से तो अब देखो अभी कुछ बड़ा हो गया, मतलब आप स्क्रीन तो देखोगे तो ये 12 ऐसे हो गया और साइज जो है इसका एक होता है यहाँ से कम करने का। खैर ये 12.5 का हुआ है। अब अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ये तो ये जो पेज सेटअप है किसका दे रहा है, पोर्ट्रेट का, लेटर का दे रहा है, पोर्ट्रेट का, ठीक है, जो 8.25 पे जा रहा था। अब हमने लंबाई चौड़ाई यूं कर दी, चौड़ाई हम 12 पे ले गए। तो हम दोबारा पेज सेटअप पे आते हैं और हम कहते हैं कि भाई हमें कौन सी रिपोर्ट अभी निकालनी है। इस रिपोर्ट को हमने किस पे निकालना है, कौन से साइज पे निकालना है, हमने कहा लैंडस्केप पे निकालना। और लैंडस्केप पे निकालना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चौड़ाई हमें जितनी ज़्यादा मिले तो ठीक है। तो हमने कहा A4 साइज पे आते हैं। तो A4 साइज पे आने पर इसकी चौड़ाई कैसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये U भी हो गया, श्रिंक भी हो गया, ठीक है।
तो ये A4 के साइज पे, अगर A4 के साइज पे आते हो आप तो ये रिपोर्ट कहाँ जाएगी, देखो ठीक है भाई। अब ये यहाँ तक आ गई, इसका मतलब है ये जो एरिया है ये प्रिंट एरिया है, आपकी रिपोर्ट प्रिंट एरिया के अंदर अंदर होनी चाहिए। ये जो डॉट डॉट वाला है ये पेपर पे जब कंट्रोल की करेगा यूजर तो इतने एरिया में प्रिंट होगा। अब आपका रिकॉर्ड ही इस एरिया से बाहर निकल रहा होगा तो रिपोर्ट के अंदर कुछ आएगा नहीं, तो आपकी रिपोर्ट इस प्रिंट एरिया के अंदर होनी चाहिए। यहाँ ले गए, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा मार्जिन लिख लिया, रख दिया आपने, आपने कहा यार मैं हेडिंग लगाऊंगा, क्या लगाओगे हेडिंग, हमने कहा क्या डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट एंड एयर वाइज एम्प्लॉय हायर, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय एयर वाइज, ये भी लिखना पड़ेगा। हायरिंग समरी, हायरिंग की स्पेलिंग सही लिखी है, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा कर दो, इसको थोड़ा कलरफुल कर दो, अच्छा सा ऑरेंज कलर कर दो, पठानों वाला कान दो नहीं ना भाई, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं निकलेगा। हाँ नहीं वो तो आप पे डिपेंड करता है ना, हमारे पास अच्छा जी ये नहीं, ठीक है भाई। ये रिपोर्ट आ गई, क्या आ गई, डिपार्टमेंट एंड एयर वाइज एम्प्लॉय हायरिंग समरी, समझ आ गया भाई, ये आपके पास है। और अब ये आपके पास तकरीबन रिपोर्ट सारी हो गई। अच्छा ये जो टेक्स्ट है ये हम लोग ऐड कर सकते हैं ना, तो जैसे मतलब कौन सी टेक्स्ट, रिपोर्टिंग एरिया के अलावा ये तो सिर्फ हेडिंग अंदर, ये हेडिंग है, फुटर भी इसी की तरह हम लोग लिख सकते हैं। अब देखें, अब हम इस पे आते हैं। अब हम चाह रहे हैं यार जब जब रिपोर्ट रन करे ना, ये जो यूजर जब भी रिपोर्ट रन करे उस वक्त का टाइम इस पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये बातों का होता है ना कि यूजर आता है यार ये रिपोर्ट के अंदर तो आपने काम ही नहीं किया, ये रिपोर्ट तो मैंने निकाली थी तो इस पे डेटा ही नहीं आ रहा, भाई रिपोर्ट कब निकाली थी ये, तो भाई डेटा रिपोर्ट आएगी नहीं ना, क्यों, क्योंकि डेटा एंट्री नहीं हुई थी इस वक्त, गलत निकाली थी उस, तो वो खेलता है फिर। तो रिपोर्ट यूजर के खेलने से बचने का तरीका क्या है, आप उस पर क्या लगा दो, रिपोर्ट रन टाइम, रिपोर्ट रन टाइम लगा दो। कहाँ लगाओगे, पेपर लेआउट में, ठीक है भाई। अब रिपोर्ट रन टाइम लगेगा बीच में, यहाँ टॉप पे राइट पे लगा दो, ये नीचे लगा दो। नीचे क्या करते ज़्यादा, पेज रखा फाड़ दिया, हाँ भाई ये निकलनी नहीं रही, समझ आ रही है, हेडिंग तो नहीं फाड़ेगा वो। हम तो यूजर को रोज देखते हैं ना, तो हम उसी हिसाब से, हमारा माइंडसेट ऐसे बना हुआ है यूजर को कहाँ कहाँ फंसाना है, तो हम यूजर को फंसाते हैं कि भाई वो कहीं ना कहीं से वो चीज़ ना मिस कमिट ना करे। तो अब इसके बाद हेडिंग बची हुई है, अगर यहाँ स्केल रख के फाड़ता है तो ये तो डिजाइन बन जाएगा, एल शेप में आ जाएगा, तो पकड़ा जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पे क्या लगाते हैं, रन टाइम एंड डेट, टाइम और डेट दोनों आ जाए। तो इसके लिए देखो इंसर्ट की कमांड है, ये देखो इंसर्ट, यहाँ पर देखो इंसर्ट पे आओ और यहाँ पर आ जाओ, तो आपको कहेगा डेट एंड टाइम। अब आपको कहेगा कि भाई ये फॉर्मेट इतने सारे, कौन से फॉर्मेट चाहिए, अच्छा टॉप सेंटर में चाहिए, टॉप लेफ्ट पे चाहिए, कहाँ चाहिए, हमने कहा टॉप राइट पे चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई और फॉर्मेट क्या होने चाहिए, हमने कहा पूरा नाम पता सब कुछ बता दे भाई, ये दे दे। कहेगा यार इतनी बड़ी हेडिंग के साथ देता हूँ, नहीं भाई इसको हमने तकरीबन लेना है 7 तक, हमने कहा इसको ब्लैक पे बोल्ड कर दो और इसको हम कैलिब्री भी ले लो। अच्छा इसको ज़रा ना इसको राइट साइड पे ले लो ताकि वो ठीक है, तो वहाँ नहीं निकले। अच्छा इसकी जो हेडिंग है ये इस पर नहीं आ रही, ठीक है। और इसके शुरू में आप लिख दो रिपोर्ट रन टाइम, टाइम और डेट एक ही होता है भाई, प्रिंट डेट। चलो अब चलाएंगे, आ गई
इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो अगर आपको बड़ा करना है, साथ हमने कहा 8 कर दो। तो ये बता दिया इसने भाई। वेडनेसडे 24 अगस्त 2016 को 9:23 पे PM पे ये रिपोर्ट निकाली गई है। ठीक है, ये जब जब रिपोर्ट चलाएगा ना तब तब ये 2 सेकंड बाद चलाएगा तो 2 सेकंड का टाइम, सेकंड अगर लगाना चाह रहे हो तो सेकंड भी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये एक रिपोर्ट है, एक पेज है, मल्टीपल पेज पे रिपोर्ट निकल रही है तो फिर 4 रिपोर्टों में से एक पेज गायब कर दिया, बोला यार डेटा ही नहीं आ रहा तुम्हारा, तो तुम्हारे वजह से तो डेटा ही नहीं आ रहा, डेटा ही गायब है, आधा डेटा गायब है, आधा डेटा गायब है, यार आप भी परेशान हो जाओगे। तो इस परेशानी से बचने का बेहतरीन हल ये है कि उसकी 6 रिपोर्टें हैं तो हर रिपोर्ट के अंदर पेज नंबर आ जाए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 या 1 of 6 टोटल पेज क्या गया, 1 of 6 2 of 6 3 of 6 4 of 6 5 of 6 और 6 of 6। ये 2 रिपोर्टें निकलती हैं तो 1 of 2 2 of 2। तो कहाँ जाएंगे, वापस वहीं पे चले जाओ और आप इसको कहो अच्छा ये कहाँ लगती है, ये नीचे लगती है, पेज नंबर नीचे लगता है, इसको थोड़ा सा ऊपर लगा दो ताकि, ठीक है। अब आपको इंसर्ट क्या, पेज नंबर क्या है, अब आपने कहा कहाँ लगाना है, बॉटम सेंटर, खुद ही बता दिया। अच्छा लेआउट किस तरह रखना है, सिर्फ पेज नंबर ओनली लिखना है या पेज नंबर टोटल पेज लिखना है, मैंने कहा 1 of 2 इस तरह लिखा, हो गया। ठीक है, इसको प्रिंट एरिया में आना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगर बाहर निकलेगा तो कट जाएगा। थोड़ा इसको बड़ा करने क्लिक करें, 10 कर दो, थोड़ा इसको भाई समझ आई आप लोगों को, ये है कहानी। अब अगर इस पे समरी कॉलम लगाना हो, समरी कॉलम मतलब आप ये चाह रहे हो कि यार अकाउंटिंग वाले अभी तक कितने हायर हो चुके हैं और 1980 में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टोटल कितने हायर हुए थे, तो 1980 में नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉयज हायरिंग तो 1980 के नीचे आ जाएगा, सबसे नीचे यहाँ आ जाएगा। 1980 में टोटल कितने एम्प्लॉय हायर हुए, एक सम आ जाएगा। 1981 में कितने हायर हुए, 2 ये 4 और 6 10। 1982 में 1, 1987 में 2, 2015 में ये, और अकाउंटिंग वाले अभी तक कितने हायर हो चुके हैं वो टोटल सम आएगा, 2 और 1 3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या लगाना है हमने यहाँ पर, समरी कॉलम लगाना है, क्या लगाना है, समरी कॉलम लगाना है, तो लगा सकते हैं समरी कॉलम। ठीक है, समरी कॉलम लगा दो। पहले किस पे लगा रहे हो, हायर डेट पे, हायर डेट है नहीं, हायर डेट पे समरी कॉलम लगेगी तो वो नीचे लग जाएगा, समरी कॉलम नीचे आ जाएगी। ये ग्रुप वाले बॉक्स को बढ़ा नहीं सकते थे, ग्रुपिंग जो करी थी जीवन को बढ़ा नहीं सकते बॉक्स को, किसको, जीवन को, ग्रुप बॉक्स को, इसको बड़ा करना है, बढ़ा सकते हैं। हमने कहा कि भाई इसको अब ये फील्ड इसकी कहाँ लगेगी, ने कहा एक समरी कॉलम लगा दो और क्या कर दो, इस पे लगती है 1 मिनट। समय रिपोर्टें बनाना हमने भी छोड़ दिया, फिर क्या क्वेरी थी इसकी, इसमें 2 तरह के होते हैं कि विजिट के थ्रू भी बनता है, डिजाइन व्यू खुद ही बनता रहेगा,
तो ये स्टार्टिंग में पूछ लेता है। हमने तो डबल क्लिक करके डेटा मॉड्यूल पे गया था, रिपोर्ट पे क्लिक करो, प्लस का साइन लगाओ, यूज द रिपोर्ट विजार्ड या बिल्ड एन न्यू फॉर रिपोर्ट मैनुअली। मैनुअली का तरीका वही होगा, ये बंद कर देगा, दोबारा यहीं से जाओ, मतलब वो डबल क्लिक करके वहां से जाओ, तो ये तरीका। नहीं यानी यार विजिट के थ्रू बनाते हैं एक रिपोर्ट ताकि सभी कॉलम जहाँ बनती है या देखते हैं। ये है, ये सब बने बनाए इसके टेम्पलेट से। मैट्रिक्स बनाना है, क्वेरी बनानी है, नेक्स्ट बनाना है, क्या है स्पॉट और इसके जो लेटेस्ट टूल है वो तो और ज़्यादा इजी है डिज़ाइन व्यू के लिए। कौन सा टूल? क्वाड में भी मेरे ख्याल से और ज़्यादा इजी। कौन सा वाला? यही है, हाँ यही यूज कर। अच्छा मैट्रिक्स रो फील्ड, रो क्या है? यू, तो इसमें हायर डेट है, ठीक है। और कॉलम फील्ड, कॉलम क्या है? जॉब है। इसके बाद सम किसका करोगे? इसका करोगे, एंड में एम्प्लॉय नंबर का सम करोगे, सम करो, सॉरी काउंट करोगे। इसके बाद काउंट का सम लगा दोगे इस इसके पीछे एक्सएमएल, क्योंकि वेब पेज पे चलता है ना, तो एक्सएमएल चलती है इसमें। पूरे पेज पे टोटल करवाना है हायर डेट कैसे आ रहा है? ऊपर से नीचे तक? नहीं, लेफ्ट टू राइट।
EMPNO CS EMPNO को सम किया है और जॉब क्यों मसला दे रहा है 3 CS है इससे सब कुछ टोटल कर दिया। इसने किसको टोटल किया? एयर सबको टोटल कर दिया, पूरी डेट को। नहीं, डेट को नहीं टोटल किया। इस पे जो हमने किया है रिजल्ट में बनाया है, इसने क्या किया है 2 और 1 3 ये फील्ड बनाई ना 1 6 6 ये फील्ड जो बनी है 4 ये है सम काउंट EMPNO पर जॉब। सम काउंट EMPNO पर जॉब। जॉब का आ रहा है, अच्छा जॉब ये आ रहा है। और हमारे पास क्या है यहाँ पर राइट पे क्या आ रहा है? हाइड। सम काउंट EMPNO पर जॉब। ये जो सम काउंट EMPNO पर जॉब है, सम काउंट EMPNO पर जॉब यहाँ पर समरी कॉलम हमारे पास हायर डेट है HL।
सम काउंट हाइडेड ठीक है, CSEMPNO पर हाइडेड CSEMPNO per H year. इस फील्ड को रखिएगा इसने। ये रेक्टेंगल है, तो इसको रेक्टेंगल के अंदर ही रखा हुआ है। CS count ठीक है। असल में जो इसमें जो कॉलम आप सम करवा रहे हो वो सम किस बेस पे करवा रहे हो? सम आप किस बेस पे करवा रहे हो? आप करवा रहे हो इसके अंदर दो डायमेंशन है, एक है ईयर और एक है जॉब। अब आपको यहाँ पर समरी कॉलम डिफाइन करना पड़ेगा। इसको मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, इसको बंद कर दें। ये क्या है? ये रेक्टेंगल है। ये आपकी रिपोर्ट थी ना, जो शुरू में हमने बनाई थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके नीचे सम लगाना है। क्या लगाना है? हमने सम लगाना है। अब सम जो लगाना है वो किस बेस पे लगाना है? अब यहाँ जो सम होगा वो किस बेस पे लगेगा? 1980 की बेस पे लगेगा। इसका मतलब है एच ईयर पे बेस लगेगा, एच ईयर की बेस पे सम लगेगा। एक एच ईयर का सम यहाँ आएगा, दूसरे एच ईयर का सम यहाँ आएगा, तीसरे एच ईयर का सम यहाँ आएगा, चौथे एच ईयर, जितने भी एच ईयर आएंगे उतना सब नीचे आता रहेगा, ठीक है। अब चूंकि ये डेटा भी कहाँ जाएगा? हॉरिजॉन्टली चलेगा, वर्टिकली नहीं जाएगा, ये हॉरिजॉन्टली जाएगा। यहाँ से आता है डेटा। अरे मैं तो एक फील्ड लगाऊंगा, वो फील्ड एक्सपेंड होगी, वो इसके लिए भी सम करेगा, उसके लिए भी सम करेगा। जितनी बड़ी ये फील्ड जा रही है उतना ही एक्सपेंड करेगा। अच्छा, किस ग्रुप में आएगा? इस ग्रुप में तो आएगा नहीं है अकाउंटिंग वाले पे, बल्कि एच ईयर वाले ग्रुप में आएगा, ठीक है ना। एच ईयर वाले ग्रुप में आएगा, लेकिन इस फील्ड को रखेंगे कहाँ? इस फील्ड को रखेंगे कहाँ? तो रखेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, रखेंगे इसको क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर इसका समरी कॉलम बनाएंगे। होगा क्या? ये सम कर रहा है ना, मिसाल के तौर पर एक को सम करेगा, 2 और 2 4 6 10 को सम करेगा। तो हम ये क्या करेंगे, हम एक समरी कॉलम इसी के अंदर बनाएंगे। और ये क्या करेगा? ये समरी कॉलम ये अब काउंट नहीं करेगा, जो काउंट हुई हुई फील्ड थी CSEMPNO उसको सम करेगा। जो काउंट हो गई जो फील्ड आ रही थी उसको सम करके नीचे लेके आएगा। अब काउंट हुई हुई फील्ड क्या थी? वो ये रही CSEMPNO, जिसमें हमने EMPNO का काउंट करवाया। अब क्या करेगा? ये काउंट करके लाएगा, ये सम करके लाएगा इस काउंट को। तो हम EMPNO को नहीं देंगे, बल्कि इसका सोर्स इसके अंदर देंगे कि भाई CSEMPNO का काउंट होगा, सम होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे CS
इसका नाम चेंज कर देंगे, CS EMPNO का सम होगा, लेकिन किस पे? पर एच एयर। किस पे होगा? एयर पे। एयर पे होगा। अच्छा, एयर पे होगा तो प्रोडक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए? किस पे ये साथ साथ मूव होना चाहिए? एयर पे। एयर के हिसाब से मूव होगा ना ये। अच्छा, सोर्स क्या होनी चाहिए? CS EMP होना चाहिए, ठीक है। और किस पे होगा ये? एयर पे होगा। एयर वाले नीचे थोड़ी आएगा, राइट पे ही जाएगा। डायमेंशन इसकी क्या आएगी? वो एयर वाली डायमेंशन होगी, रख देंगे इसको, ठीक है। अब ये यहाँ रख दिया आपने, यहाँ आ जाए। अब हम इसको किस ग्रुप में रखेंगे? अब हम इसको रेक्टेंगल में नहीं रखेंगे, बल्कि इसको इस पे क्लिक किया, इसने इसके पेरेंट को सेलेक्ट करेगा। तो ये जो फील्ड है, जो रिजल्ट है, वो जिस पेरेंट को सेलेक्ट करेगा वो क्या चीज है? वो रेक्टेंगल है जो हमने बनाया है। ये अब रेक्टेंगल पे चला गया। F4 करोगे तो ये रेक्टेंगल पे आ गया। सोर्स वगैरह नहीं देगा, वो बताएगा ये भाई ये तो रेक्टेंगल है, देख रहे हो ये रेक्टेंगल है M1, सोर्स नहीं है ना। अच्छा, इसके बाद हमने कहा कि इसके भी पेरेंट को सेलेक्ट करो। अब ये क्या करेगा? अब ये इसके H एयर के ग्रुप पे आया। अब F4 करोगे तो किसके ग्रुप पे आएगा? ये H एयर के ग्रुप पे आ गया। H एयर के ग्रुप पे आ गया। और वो क्या आ रहा है? क्रॉस हो रहा है, हमने पहले कर दिया इसको। अब हम इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे ताकि एक फील्ड बना सकते, इस पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। तरीका वही है, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल X। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो। और हम इस पे क्या, ये क्या है? कौन सी फील्ड है? CS EMPNO सम, ठीक है। ये आ गया। अब हम इसको चला देंगे। तो क्या हुआ? ये यूं चल गया, ठीक है भाई, ये यूं चल गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसका टोटल लाना है कि भाई ये अकाउंटिंग और इसका टोटल यहाँ आ जाए। जब इसका टोटल लगाएंगे तो फिर इसके टोटल को कहाँ रखेंगे? इसके टोटल को राइट साइड पे रखेंगे, लेकिन सम का करेंगे? सम इसी पे एक समरी कॉलम लगा देंगे। हमने समरी कॉलम लगाया, ठीक है। हम करेंगे, अब ये हायर डेट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ये डीनेम, ये जॉब के पीछे चल रहा डीनेम है। CS EMPNO सम पर जॉब, ठीक है। अब ये क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? G जॉब। अच्छा, क्या किसको सम करेगा? CS EMPNO को। CS EMPNO को ही सम करेगा ना। तो किस पे करेगा? जॉब पे करेगा। अब हम किस पे जाएंगे? अब हम नीचे से नहीं खोलेंगे, इसको राइट साइड से खोलेंगे, ठीक है। लेआउट को अब हम कहां से आएंगे? अब हम इसको पकड़ेंगे, ये, ठीक है। इसको बढ़ा देंगे, F4 करो तो ये वही होगा, जॉब है। जॉब होगा रेक्टेंगल? नहीं, रेक्टेंगल नहीं होगा। अगर हम, क्योंकि रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल में रिजल्ट रेक्टेंगल, रिजल्ट को सेलेक्ट करके पेरेंट सेलेक्ट करते तो ये रेक्टेंगल पे जाता। या हमने इसको सेलेक्ट करके जॉब को सेलेक्ट करके उस पर क्लिक किया है तो वो जॉब अपने उस पर जाएगा, ठीक है। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल X, क्लिक किया, कंट्रोल V, बंद कर दो। ये क्या है? CS EMPNO सम पर जॉब। ठीक है, 3 1 6 6। मतलब ये है कि अभी तक कितने अकाउंटिंग में कितने बंदे हायर हो चुके हैं? 2 और 1 3। MIS में कितने हायर हो चुके हैं? 1। रिसर्च में कितने हायर हो गए हैं? 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6। और इसमें इतना है, और यहाँ ये टोटल है। अगर आप लगाना चाहो, इसके ऊपर हेडिंग लगाना चाहो तो हेडिंग भी लगा सकते हो। अभी ये टोटल, इसका टोटल आ गया और ये इसका टोटल। समझ आई भाई? ये है भाई मैट्रिक्स रिपोर्ट, और इसकी भी प्रैक्टिस करें आप लोग। कोई ऐसी क्यूरी जो EMPNO के अंदर, एम्प्लॉय के अंदर आप समझते हो कि वो बन सकती है तो बनाओ, उसकी रिपोर्ट बना लेते हैं। बताओ जहन में, कोई दिमाग लड़ाओ।
इस टाइप की क्यूरी, एक तो हायर डेट आ गई। अच्छा, आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो। आप कहो यार एयर यहाँ आ जाए, लेफ्ट पे आ जाए, और जो जॉब्स हैं वो यहाँ चले जाएं, तो ये उल्टा आ जाएगा। इस फील्ड को यहाँ रख दो, इस फील्ड को यहाँ रख दो, तो आपका डेटा यूं मूव हो जाएगा। ठीक है भाई। अब और क्या क्या इसके अंदर क्यूरी हो सकती है। हम एक क्यूरी लगाते हैं कि हमने डिपार्टमेंट वाइज या यूँ समझ लो कि अगर सैलरी हमारे पास उल्टे हाथ पे आ जाती है कि भाई 300 सैलरी वाले बंदे 1980 में कितने हायर हुए, उस तरह पे कर सकते हैं ना। उल्टे हाथ पे हमारी सैलरी आ जाए सारी। सैलरी किससे स्टार्ट हो रही है? 1600 से 50,000 तक हो रही है, और 50,000 से कितनी इसमें मतलब 5,000 तो हमने किसी की एंट्री की हुई है, 5,000 रुपये की। तो उस तरह हम चलो हम हमारे पास जो है वो तीन फील्ड हम ले लेते हैं। एक सैलरी ले लेते हैं, बीच में सैलरी का टोटल आ जाएगा, नहीं उल्टे हाथ पे सैलरी आ जाएगी और बीच में एम्प्लॉयज का काउंट आ जाएगा। इस तरह बन जाएगी। 1600, ठीक है, 1600, 2000, 2500, 3000, इस तरह आ जाएगी। ठीक है, और हम यहाँ कहेंगे 1980, ये समझ लो कि यहाँ जॉब भी आप दे सकते हो, या आपने कहा एनालिस्ट, ठीक है, और मैनेजर और प्रेसिडेंट, इस तरह की। मैंने कहा 1600 वाले एनालिस्ट कितने हैं? एक है। 2000 वाले मैनेजर कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, इस तरह की क्यूरी भी आ सकती है। इस तरह की एक रिपोर्ट बना लेते हैं, बहुत इजी बन जाएगी। अब इसमें कौन कौन सी फील्ड हमको चाहिए? सैलरी चाहिए, सैलरी उल्टा हाथ पे रखेंगे, और सैलरी, जॉब और EMPNO। सैलरी, जॉब और EMPNO। सैलरी जॉब नहीं, जॉब तो इसमें हमारे पास मसला है ना। सैलरी, डिपार्टमेंट नेम और EMPNO। तो हम इसको यूं करेंगे, सेलेक्ट m.salary, ठीक है, सैलरी d.dname और m.empno फ्रॉम EMP को m और DPT को d, where m.dptno is equal to d.dptno। ठीक है, ये आ गया। अभी हमारे पास आ जाएंगे 4000, लेकिन हमने हाँ ठीक है, एयर तो नहीं लेके आया ना बीच में। अब हम एक रिपोर्ट और बनाते हैं, इसको बंद करते हैं। उल्टे हाथ पे सैलरी आएगी, याद रखिएगा। अब हम न्यू करते हैं, मैनुअल करते हैं, ठीक है, SQL पे आएंगे, क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, डेटा आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सैलरी उल्टे हाथ पे और डिपार्टमेंट का नेम ऊपर है। हमने कहा डिपार्टमेंट का नेम, इसके बाद सैलरी, EMPNO छोड़ दो, इसका नाम हमने EMPNO लिख दिया, GEMPNO। इसको आप Ctrl+S करके सेव कर दो। जॉब एंड सेल एंड डिपार्टमेंट नेम वाइज समरी। ठीक है, हमने कहा ये EMPNO है, इसको हमने कहा G_EMPNO। ठीक है, ये क्या है, सैलरी है, तो हमने कहा G_cell। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डीनेम, तो डीनेम ही है। ठीक है, अब हमने कहा ये तो हो गई, यानी इसके बाद सेकंड क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट किससे लेंगे, डीनेम और सेल का। ये जो है डीनेम क्या है, हॉरिजॉन्टली है, सेल क्या है, वर्टिकली है।
तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, ये फिक्स हो गया, ऐसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक समरी कॉलम लेंगे और हम ये करेंगे, इसको EMPNO का काउंट करवा देंगे इसमें। हमने कहा भाई अच्छा इसको कैसे करेंगे, कहाँ से, लेफ्ट पे क्या है, सेल और डी नेम। इस पे अगर प्रोडक्ट ऑर्डर देखोगे तो जी सेल और जी डी नेम, ठीक है। और यहाँ पर कॉलम को ही सबसे पहले लिख दिखाना, कॉलम को पहले दिखाना, कॉलम को पहले दिखाना है, कॉलम पहला कॉलम दूसरा ही, वरना ऑर्डर उड़ा देगा ये। अच्छा सोर्स क्या कर रहे हो आप, इसको कर रहे हो काउंट कर रहे हो, किसको काउंट कर रहे हो, EMPNO को। किस पे काउंट कर रहे हो, किस पे काउंट कर रहे हो, डी नेम पे कर रहे हो या सेल पे कर रहे हो, सेल पे कर रहे हो, जो फील्ड पहले लिखोगे उस पे करोगे, ठीक है। हमने इस पे भी किया था ना भाई, जो पहली फील्ड थी जॉब और HER में, HER यूं चल रहा था और जॉब यूं चल रही थी, तो हमने जॉब पे लिया था, इसको HER पे लिया था, सॉरी। तो ऊपर क्या चल रहा था, ऊपर जो चीज चल रही होती है उस पे काउंट करवाते हैं, डी नेम जो ऊपर राइट साइड पे चल रही है, सेकंड वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गई कहानी खत्म। यहाँ आ जाए, यहाँ पर एटलीस्ट कितने जो है वो रिपीटिंग फ्रेम होता है मैट्रिक्स रिपोर्ट में, 2 होता है। पहले आप हॉरिजॉन्टली बनाओगे और उसके बाद इसका वर्टिकली बनाओगे, हॉरिजॉन्टली और फिर वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली तो डाउन है, वर्टिकली को क्या करोगे, अक्रॉस करोगे, ठीक है। इस पे डी नेम लिख दोगे, इस पे डी नेम आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, सैलरी आ जाएगी। ठीक है भाई, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद रेक्टेंगल बनाओगे, किसमें, सेंटर में, ठीक है। और इसको सबको सेलेक्ट करके इंसर्ट पे आके लेआउट मैट्रिक्स कर दोगे। अब ये कहीं पे भी मूव करोगे तो ये सब एक साथ जाएगा, ठीक, क्लियर है। इसके बाद आप इसको कन्फाइन ऑफ करोगे, फ्लेक्स ऑफ करोगे, इसका फील्ड उठाओगे और फील्ड रखोगे, फील्ड यहाँ रखोगे, तो भाई ये क्या है, डी नेम है, F4 करोगे, इसको डी नेम पे कर दोगे। लेफ्ट पे क्या आ रही होगी, सैलरी आ रही होगी, तो इसको कर दो सैलरी। सेंटर पे क्या आ रहा होगा, CS EMPNO आ रहा होगा, तो कंट्रोल यहाँ पर पड़ गया, CS EMPNO। रन करके देखो, इस तरह की आपके पास ये फिगर आ गया। अब इसको सही कर दो। 800 वाला MI रिसर्च में एक ही बंदा है, 950 वाला सेल्स में एक ही बंदा है, 1100 में रिसर्च में इस तरह है। मतलब एक रिपोर्ट इस तरह बना के मैंने आपको बताया कि भाई इस तरह रिपोर्ट बनेगी, ठीक है। अब क्या करोगे, फॉर्मेट सही कर दो। बंद करने का तरीका आपको पता चला, किसको क्या कैसे मैंने बंद किया, मतलब इसको श्रिंक करने का ना, भाई
रेक्टेंगल कहाँ बनाया, इसमें बनाया ना मैंने बीच में। तो सबसे पहले इसको यहाँ रखो, रेक्टेंगल को पहले छेड़ोगे तो एरर दे देगा। ये छिड़ गया रेक्टेंगल। तरीका ये है कि ये जो लेफ्ट वाला है ना, इसको पहले यहाँ करो, फिर रेक्टेंगल को करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो। देख लेते हैं, छिड़ गया तो दोबारा करना पड़ेगा उसके बाद। ठीक है, नहीं छोड़, ये आपके पास आ गई रिपोर्ट। अब आपको क्या कह रहा है, 800 वाला, 800 वाला कोई मल्टीपल वैल्यू वाला नहीं है इसमें। कौन है? हाँ, सेल्स में 1250 वाले दो बंदे। अब आप इसको सेटिंग को सेट कर सकते हो। रिसर्च में भी दो है, रिसर्च में भी दो है। मतलब ये क्यूरी जो है, ये किस टाइप की क्यूरी बनानी है, ये तो मैनेजमेंट या जो जिसने बनवाना है वो आपको देगा कि भाई मेरी इस तरह की क्यूरी, इस तरह ग्राफ आना चाहिए, लेफ्ट साइड पे ही आना चाहिए, राइट साइड पे ही होना चाहिए। ठीक है भाई, ये है मैट्रिक्स रिपोर्ट।